तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रणवीर कपूर की मोस्ट वायलेंट फिल्म जिसका नाम है एनिमल। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे जिसका नाम रणविजय होता है और वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसके पिता उसके लिए सुपर हीरो थे। उसके पिता का नाम बलबीर सिंह होता है और वह एक बिजनेसमैन थे और वो स्वस्तिक नाम की एक कंपनी के ओनर थे जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। रणविजय के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पिता का टाइम चाहता था और उसके पिता बलबीर सिंह उसको टाइम नहीं दे पाते थे। रणविजय को दो बहनें भी थी, एक उससे बड़ी थी और एक उससे छोटी थी। बचपन से ही रणविजय को एक लड़की बहुत पसंद थी और वो उसकी बहन की दोस्त थी। जब रणविजय बड़ा हुआ तो वो अपने पिता के बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए गया, लेकिन जब वो गीतांजलि के घर गया तो उसे पता चला कि उसकी सगाई हो रही है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। ये गीतांजलि को भड़काया और उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। गीतांजलि भी अंदर ही अंदर रणविजय को पसंद किया करती थी। रणविजय जब घर पहुंचता है तो उसके पिता का बर्थडे जहाँ पे उसकी बहनें और उसके दादाजी भी मौजूद थे। उसकी बड़ी बहन का पति वरुण भी वहाँ पे था, लेकिन वो रणविजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका मानना था कि वो फालतू में ही बस घूमता रहता है। पार्टी में रणविजय और वरुण की लड़ाई हो जाती है और उसका जीजा उससे कहता है कि उसने इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, जिससे हम जान पाते हैं कि बलबीर सिंह ने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने दामाद को दी है, जिससे रणविजय बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जानता था कि उसका जीजा बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तभी उसका जीजा उसकी बहन को उसके सामने ही हाथ लगाता है, जिस पर रणविजय उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। लड़ाई की खबर बलबीर के पास पहुंच जाती है। बलबीर रणविजय को डांटता है और उसे कहता है कि वो अपने जीजा से माफी मांगे और रणविजय को ना चाहते हुए भी अपने जीजा से माफी मांगनी पड़ती है। और फिर सीन पास में जाता है जहाँ पे रणविजय की बहन के साथ कॉलेज में कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे और रणविजय को जब यह बात पता चली तो वो गन लेकर क्लास में ही घुस गया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और वहाँ पे कुछ बंदों को उसने पीटा भी था। उसकी इस हरकत की वजह से उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारे और उसकी माँ से कहा कि उसने क्रिमिनल को पैदा किया है। इस पर रणविजय अपने पिता से कहता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उसने अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे पार्टी में रणविजय का पति उसे बताता है उसके कंपनी के शेयर उसने अपने दामाद के नाम पर किए हैं। इससे रणविजय को बहुत गुस्सा आता है और रणविजय घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है जो कि उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। रणविजय उसे अपने पिता के पास लेकर जाता है और उनसे कहता है कि वो उनकी बहू है, लेकिन बलबीर इतना गुस्सा होता है कि वो किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है, जिससे रणविजय को बहुत हर्ट होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है और वो गीतांजलि के साथ शादी करता है और वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे उन दोनों के दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। फिर कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पे रणविजय अपनी टीम के साथ ढेर सारी गन्स लेकर एक होटल में घुस के वहाँ के सिक्योरिटीज को मारने लगता है। वहाँ पे उसका जीजा भी होता है जिसका गला दबाकर उसे मार देता है। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने उसके पिता के खिलाफ साजिश करी थी, इसलिए उसने अपने जीजा और उसके भाई को जान से ही मार डाला। और यही से हमें रणविजय का एनिमल रूप दिखाया जाता है। उसकी बहन का पति जब घर नहीं आता तो वो बहुत ज्यादा चिंतित होती है, लेकिन रणविजय उसे संभालता है। उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। फिर हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बलबीर सिंह पे किसी ने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था और वो आईसीयू में था। 8 साल बाद रणवीर जब यूएसए से अपने पिता को देखने के लिए आया था तो वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया था। जब वो अपने पिता से मिला
तो बलवीर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उसके बीबी और बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। बलवीर ने उसे बताया कि जब उसे पहले गोली लगी तो उसे सिर्फ उसका ही चेहरा नजर आया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था, जो कि उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। और रणविजय वहीं पे रुक के अपने पिता को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो फैक्ट्री जाता है और वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल सही सलामत है, तो चिंता ना करे और फिर से काम करने लगे। वो उन्हें वादा भी करता है कि जिस किसी ने भी उसके पिता पर गोली चलाई है वो उन्हें एक एक करके काट देगा। बलवीर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उसका बेटा अब भी क्रिमिनल ही है। अगले दिन रणविजय अपने पिंड जाता है और वहाँ पे अपने गांव के भाइयों को देखकर बहुत ही खुश होता है। वहाँ पे उनसे मदद मांगता है और उनसे कहता है कि उसके पिता को गोली लगी है और कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिसने उनके लिए गोली खाई हो। उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसके पिता की दिलो जान से रक्षा करे। ये सुनकर सभी तैयार हो जाते हैं और वो अपने पिता के सामने उन्हें लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि अब से उनकी प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। बलबीर अपने बेटे के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उससे कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो वो उनसे कहता है कि अगर वो बाहर गए तो पक्का लोग उसे मार डालेंगे और उन्हें इस बात का पता लगाना है वो उसे क्यों मारना चाहता है। वो बलबीर का एक बॉडी डबल लेकर आता है और उससे कहता है कि आज से ये उनकी एक्टिंग करेगा, उन्हें यहाँ पर सेफ रखा जाएगा और नकली बलबीर बाहर जाएगा। एक दिन नकली बलबीर जब बाहर जाता है तो उस पर गोलीबारी होने लगती है और हम असराल नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि उनका दुश्मन था। वो उसकी बॉडी डबल को बलबीर समझ के शूट करके मार डालता है और जब रणविजय को ये बताता है तो उसके पिता को उसकी लाश दिखाता है, जिससे उसका पिता समझ जाता है अगर आज वो उसकी जगह होता तो उसकी भी यही हालत होती। उसका जीजा जब उसके पिता को जिंदा देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत फोन करके बताता है कि उन्होंने एक बॉडी डबल को मारा है। उसका ससुर अब भी जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत है। असराल कहता है कि सबसे पहले उनको उसके बेटे को खत्म करना होगा। रणविजय उनकी ये बातें सुन रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका जीजा इन सब में शामिल है और इसीलिए उसने अपने जीजा को ही जान से मारा था। अब रणविजय अपने होटल में एक मशीन गन मंगवाता है जो कि उसने स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाई थी। तभी वहाँ पे असराल अपने आदमियों के साथ आता है और उसके होटल में सबको मार डालता है और वहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रणविजय और उसकी टीम एक एक करके सबको मार डालती है और एक ग्रुप से तो रणविजय अकेले ही लड़ता है और एक एक करके सबको मार डालता है। वो उस लड़ाई में बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था और उसके शरीर में कई सारे कट्स लग गए थे, लेकिन वो बंदे बहुत सारे होते हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो अपनी मशीन गन को निकालता है और सबको एक एक करके गोलियों से भून देता है। तभी असराल चुपके से आकर उसकी छाती में शूट कर देता है। उसे लगता है कि शायद वो मारा गया है, लेकिन रणविजय अब भी जिंदा है। उसे अविद नाम का एक बंदे का कॉल आता है और रणविजय उसे उठाता है और उससे कहता है कि उसका बॉस अब मर गया है और वो जितने लोगों को भेजेगा वो सबको एक एक करके मार देगा। इसके बाद वो असराल को शूट कर देता है, खुद भी बेहोश हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो 14 दिन बाद कोमा से बाहर आता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है क्योंकि उसकी छाती में गोली लगने की वजह से उसका दिल धीरे धीरे करके काम बंद कर देगा। रणविजय सबसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने ही अपने जीजा को मार डाला है, जिस पे उसकी बहन उसे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे कहता है कि उसने ही उसके पिता पे गोली चलाई थी। रणविजय ने अपने सारे सेंस खो दिए थे, जिसकी वजह से वो ना ही सुन पाता था, ना ही टेस्ट कर पाता था और ना ही स्मेल कर पाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसका
उसका मानना था कि वो ठीक हो जाएगा। उसका बेटा उसे हीरो मानता था और अपना आइडियल समझता था, लेकिन गीतांजलि उसके एटीट्यूड से बहुत ही परेशान हो गई थी। रणविजय गीतांजलि को समझ आता है कि वह जब ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले वो उस बंदे को मारेगा जिसने ये सब प्लान किया था, और जितने भी होंगे वो सबको मार डालेगा। इसके बाद हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो तीसरी शादी कर रहा था। आबिद अबराल का ट्रांसलेटर होता है क्योंकि अबराल बोल नहीं पाता था, और आबिद वही बंदा था जिसने असराल को कॉल किया था। उस दिन शादी में एक बंदा आके अबराल को बताता है कि असराल मारा गया है, तो अबराल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदे की आंखें निकाल लेता है। इसके बाद अबराल अपने खबरी के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। इधर कुछ महीने बाद रणविजय पूरी तरह ठीक हो चुका था और एक डोनर ने उसे अपना हार्ट दिया था, जिसकी वजह से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो बताती है कि उसका जो दिल धड़क रहा है वो उसके फियांसे का दिल है। रणविजय को उसे देखकर अजीब सी फीलिंग होती है और वो उसे अपने दादा के घर पे रुकने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद जोया के साथ वक्त बिताने के बाद जोया को उससे प्यार हो जाता है और इसके बाद जोया अपना सीक्रेट उसे रिवील कर देती है और वो उससे कहती है कि उसे उसके दुश्मन अबराल ने भेजा है जो कि वो इस्तांबुल में रहता है, और वो उसके पिता को चाचा जी कहकर पुकारता है। उसे पता चला कि शायद वो उसका कजन है। उसे पता चलता है कि वो उसका कजन नहीं है, उसने उसे यहाँ पे भेजा था ताकि उसे प्यार में फंसा के उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर सके, और उसने जो भी उसकी इंफॉर्मेशन उसे दी है। इसके बाद तभी उसका छोटा भाई अजीज एक प्लास्टिक सर्जरी करवाता है ताकि वो उसकी तरह दिख सके और उसके घर में दाखिल होकर वो सबको मार सके। उसका बड़ा भाई असराल भी उसके पिता को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे मार डाला। इसके बाद वो उसे बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसके दुश्मन के साथ मिली हुई है और वो उससे बस सच निकलवाना चाहता था, इसीलिए उसने उससे प्यार का नाटक किया। इसके बाद वो अपने दादा और पिता के पास जाता है और उससे अबराल के बारे में पूछता है। उसका दादा उसे बताता है कि उसका एक और भाई था, उसके पिता ने उसे स्वास्थ्य का मालिक नहीं बनाया था जिससे वो चिढ़ गया और वो लोग उससे अलग हो गए। वो इस्तांबुल में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे उसने कई सारी बीवियों से शादी करी और उन सभी बीवियों से ढेर सारे बच्चे पैदा किए। जिसने उसने मारा है वो उसका बड़ा बेटा था और उसकी एक नहीं बल्कि कई सारे भाई है और उसने उसे मार कर जंप स्टार्ट कर दी है। लोग इतने सारे हैं कि उन्हें काउंट भी कर नहीं सकते और वो उन्हें मारते मारते थक जाएगा, लेकिन वो लोग कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसके बाद रणविजय अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे सब सच बताता है कि वो इतने दिन से क्या कर रहा था। तो उससे बताता है कि वो जोआ के साथ था। गीतांजलि ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और डिसाइड करती है कि वो उससे तलाक ले लेगी। इसके बाद रणविजय उसे बताता है कि वो अपनी टीम के साथ इस्तांबुल जा रहा है ताकि वो अबराल को जान से मार सके। गीतांजलि उसे तैयार करके जंग में भेज देती है। अगले दिन रणविजय उसके एरिया में पहुंचता है और उसके सारे आदमियों को मार डालता है और आवेदन अबराल को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उससे कहता है कि अभी लड़ने का सही समय नहीं है। तभी रणविजय को पता चलता है कि वो यहाँ से भाग रहा है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अबराल को चैलेंज करता है तो अबरार प्लेन से बाहर आता है। उन दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है। इस समय रणविजय अबराल को मारने वाला होता है, लेकिन मरने से पहले वो उससे कहता है कि वो दोनों एक ही खून है, अगर वो चाहे तो वो इस जंग को अभी खत्म कर सकता है। वो उसे इशारों में कहता है कि वो इस जंग को खत्म करना चाहता है। रणविजय उसका गला काट देता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रणविजय वापस इंडिया आ जाता है और अपने पिता को बताता है कि उसने अबराल को मार डाला। कुछ दिनों बाद दिवाली पे उसका पिता उसे बताता है कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। वो उससे कहता है कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं है, जब उसे उसका साथ देना चाहिए था तो वो उससे दूर रहा था। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर रणविजय रोने लगता है। अंजलि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी रणविजय का बेटा उसे वहाँ आकर गले लगाता है। तो ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।